देखो जी, पहले ही बता रहा हूँ मैं, मूड बना हुआ है और ऐसे होता है अपना मूड, ऐसे 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 बड़ी मुश्किल से यहाँ पे लेके आया हूँ मैं। जो बनने वाला है बम बनने वाला है, ठीक है। और कर देंगे कुछ आज। तो नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और आज कुछ करने के लिए हो जाइए तैयार, लेकिन म्यूज़िक के उस पार। और मुगलई पराठे के लिए हो जाइए बेकरार। वाह भाई वाह, जल्दी जल्दी आइए भाई, आज मूड में है हम। आज पता नहीं बड़ी रेसिपी के लिए मूड में हम। म्यूजिक Rolling and action. हेलो जी, प्रोग्राम नंबर 1 रेडी हो गया। प्रोग्राम नंबर 2 नहीं डालेंगे प्याज, किफ़ायत से खाना बनाएंगे। किफ़ायत में ही स्वाद होता है, ठीक है जी। जब मूड बना होता है ना, तब जो है हाथ जाते जाते रुक जाता है। जब हाथ जाते जाते रुक गया मतलब खाना अच्छा बनने वाला है। जब ये भी उठाओ वो भी उठाओ वो भी उठाओ, इसका मतलब दिमाग में कन्फ्यूजन है। तो अभी फ़िलहाल तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फ़िलहाल हम हैं और ये कीमा है और ये दही है और ये अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट है और दिमाग में है एक नसीबो लाल जी का और आबिदा परवीन जी का गाना। बस चलिए भाई, चलिए फटाफट से कर ले मैरिनेट। देगी मिर्च, ठीक है ना, मिर्च ठोक के, ठीक है। मिर्च ठोक के इसलिए क्योंकि बाद में अंडा वंडा जाएगा तो मिर्च अपने आप कम हो जाएगी, समझे आप। देगी मिर्च, धनिया, भगवान भला करे हल्दी, और इसमें डालते हैं वो धनिया की डंडी। देखी थी मैंने, ये मैंने नहीं रखी है संभाल के, ये हमारे जो भोले बालक हैं सब, उन्होंने रखी है संभाल के। उनको पता है कि अगर पत्ते तोड़े और डंडी फेंक दी तो ये मूड इधर का उधर होते देर नहीं लगती। ऐसे ऐसे, याद है ना, ऐसे ऐसे। परफेक्ट हो गया जी मामला, ठीक है। अब जो है कुकर में हमने डाल दिया जी तेल और इसको करना है मिक्स। रणवीर ने नमक तो डाला नहीं है ना, सारे नमक के इंस्पेक्टर बैठे हुए नीचे वेट कर रहे हैं कमेंट करने का कि नमक तो डाला नहीं। जिंजर गार्लिक पेस्ट में डाल दिया था, ठीक है। और इसका जो असल मज़ा है ना मुगलई पराठा बना बताया ना, हाँ मुगलई पराठा बना। तो एक्चुअली क्या है, आजकल वो सब पहले वो फोटो वोटो आ जाती है, आप कैप्शन पढ़ लेते हैं, लास्ट तक आते आते मैं ऐसे मुफ्त में हीरो बनता रहता हूँ कि आज हम बनाएंगे ये। सबको पता है क्या बनाएंगे, रणवीर बरार खाना बनाओ। तो कहाँ था मैं, हाँ, इसकी जो फीलिंग है ना, इसकी फीलिंग के लिए कोई ज़रूरी नहीं कीमा यूज़ करना, ठीक है। आप चाहें तो 50% कीमा 50% बोटी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से पका लीजिए उसको और मज़ा ना आए पैसा वापस, ठीक है। ये लीजिए, अब ये गया भुनाई का प्रोग्राम चालू। हाँ, अब मैं इसके साथ और क्या कर सकता था, अब मैं इसके साथ और ये कर सकता था जो मैंने किया नहीं है, जो मुझे करना चाहिए। 1 मिनट बताता हूँ। थोड़े खड़े मसाले डाल सकता हूँ, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, और भुनाई का प्रोग्राम कर दो चालू। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसको भून भून के कचुम्बर निकाल देंगे इसको एक बार भूनेंगे ताकि मसाले जो है पक जाएं, हैं। बाद में क्या है, बाद में वो अपना कुकर में बॉयल हो जाएंगे ना, तो हल्दी और धनिया ये बॉयल होने से पहले भुन जाए तो अच्छा रहता है, ठीक है जी। दूसरा, पुदीना डाल सकते, चॉप करके डाल देते हैं। गोश्त और पुदीने का मेल बड़ा अच्छा है, मैं बारी बारी बोलता हूँ। ब्रेनलेस कॉम्बिनेशन, ब्रेनलेस तो नहीं कहना चाहिए, स्पॉटलेस कॉम्बिनेशन है। जहाँ गोश्त दिखे वहाँ थोड़ा सा पुदीना डाल दीजिए, ठीक है जी। और एक ट्रिक तो अब सबको रट गई है, एकदम रट्टम रट गई है, कि अगर हड्डियाँ हड्डियाँ पड़ी हो ना तो डाल दीजिए, ठीक है। कीमे की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि कीमे के अंदर टेस्ट नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि कीमा जो है वो बोनलेस होता है, और बोनलेस चाहे चिकन हो चाहे मटन, उसमें टेस्ट नहीं होता, क्योंकि असली जो टेस्ट है वो होता है हड्डी के अंदर छुपा हुआ। इसलिए हड्डी को धीरे 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 पकाना पड़ता है, ठीक है। तो खासतौर जब आप कीमा कुकर में पका रहे हो तो 100% जो है अपने बुचर से बोले भैया थोड़ी हड्डियाँ दे दो, या अगर आपके भी बुचर फ़ोन पे हैं तो थोड़ी हड्डियाँ अलग से मंगवा लीजिए, ठीक है ना। देखिए क्या है ना, हड्डी जो है डाल के भूनना बहुत ज़रूरी है। हड्डी में कई बार ऑफ स्मेल होती है। और दूसरा, हड्डी अगर आप डाउट में हैं तो हड्डियों गर्म पानी से निकाल लें, ठीक है। केतली वाला गर्म पानी लें या पतीले में गर्म पानी लें, उसके अंदर हड्डियाँ डालें और निकाल लें, तो वो डाउट भी खत्म हो जाएगा। कई बार ज़्यादा गेमी हो जाता है ना, ज़्यादा स्मेल आती है हड्डियाँ डाल के,
वही बता दिया मैंने। अब ये करूँगा, इसमें अभी 3 काम करूँगा, ठीक है। सबसे पहला काम ये करूँगा कि इसमें ढक्कन लगाऊंगा थोड़ा सा पानी डाल के। पानी इसलिए कि भैया नीचे ना लग जाए कहीं और पब्लिक में बेइज्जती हो जाएगी। देखिए बेइज्जती होने नहीं देगा, गोश्त से जो है अपना रिश्ता बहुत पुराना है। 2-3 सीटी मार लेते हैं इसको, उसके बाद देखें आगे का प्रोग्राम। कायदे से सबसे पहले मेरे को ये मैदा गूंद लेना चाहिए था। कायदे से सबसे पहले मैदा इसलिए गूंदना चाहिए था, मैदे की ढलाई बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में भलाई, मैदे में ढलाई बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैदे में ढलाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज मुगलई पराठा जब तक पतला नहीं बेलेगा, फैलेगा नहीं, तब तक मज़ा नहीं आएगा। पतला बेलने के लिए, स्ट्रेची होने के लिए डो को नीड और रेस्ट दोनों करना बहुत ज़रूरी है। नीड मतलब ज़रूरत नहीं, वो वाला नीड, ठीक है। तो कम से कम उसको 20-25 मिनट रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये पार्ट बहुत ज़रूरी है। क्या हो रहा है ना, अभी इसमें ग्लूटेन डेवलप हो रहा है। ग्लूटेन यानी कि वो प्रोटीन जो पानी में नहीं घुलता और खिंचान देता है, ठीक है जी। इसलिए मैंने बोला था कि बगैर कुश्ती कुछ नहीं मिलता ज़िंदगी में। हेलो जी। अब आमतौर में मैं आपको कहता है कि इसके ऊपर गीला कपड़ा डाल दिया, लेकिन इसमें गीला कपड़ा मत डालिए। इसको डालिए इसके अंदर और इसके ऊपर तेल डाल दिए दबा के। इसमें तेल इसलिए भी ज़रूरी है कि डो में जो है वो नरमी चाहिए। अगर डो नरम नहीं होगा ना तो फिर परोठे में मज़ा नहीं आएगा। हेलो जी, वंडरफुल हो गया। चलो जी, तब तक अपनी कटिंग चॉपिंग कर लेते हैं। देखिए बस यही है, 3 चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। एक कीमा, एक रोटी और एक कटिंग चॉपिंग, ठीक है। बस यही 3 चीज़ें आप कर लीजिए फटाफट और आधे घंटे में मुगलई पराठा रेडी हो जाएगा। ये लो जी, क्वांटिटी पे मत जाइएगा, मैं मोहल्ले के लिए बना रहा हूँ। अदरक ठोक के हैं। देखो जी, अदरक जो है ना उसमें कंजूसी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जैसे मिंट का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा है ना लैम के साथ, मटन के साथ, वैसे अदरक और धनिया कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। देखिए ऑलरेडी नीचे कमेंट आने शुरू हो गए हैं कि हम वेजिटेरियन है रणवीर, फिर नॉन वेज रेसिपी दिखा रहे हो। तो जी आप चाहें तो अगर आप वेजिटेरियन है तो सिर्फ अंडे का बना सकते हैं पराठा। बेसिकली आप स्किप कर दीजिए पूरा मीट, ठीक है, और सिर्फ अंडा डालिए। और अगर आप चाहें तो कोई भी चने वने की सब्जी बच गई ना, उसका पानी छान लें, उसका मोटा मोटा चॉप कर लें, कीमे की जगह उसको इस्तेमाल कर लें, ठीक है। कोई भी मीठी लेंटिल अगर बच गया है, उसको छान के उसका पानी निकाल के उसको चॉप करके आप कीमे की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी बता दिया हमने, वरना आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं। पहले ही बता दिया ताकि आप लोग रेसिपी छोड़ के ना भाग जाएं कहीं। ब्यूटीफुल हो गया जी। अभी क्या करना है, अभी कीमे को सुखाना है। सुखाना कैसे? बस ढक्कन खोल के धीरे धीरे भून लेना है। और इसका जो फ्लेवर है ना, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ 70% फ्लेवर 30% हड्डी डालने से आ जाता है। अगर 1 किलो कीमा है तो 300 ग्राम हड्डी डालिए, उस वजह से 700 ग्राम फ्लेवर आ जाएगा आपके पास। 70% फ्लेवर बिकॉज ऑफ 30% हड्डी। अब सिर्फ इंतज़ार रह गया कि गोश्त सूख जाए। अरे टमाटर चॉप कर लें क्या? ऑप्शनल है, टमाटर डालना चाहे डाल सकते, नहीं डालना चाहे ना डालिए, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन एक हल्की सी टैंगीनेस आ जाती है टमाटर से। हमने माना दही डाला हुआ है अपने कीमे में, लेकिन अगर आप टमाटर डालेंगे तो एक फ्रेश ताजगी और खटास आ जाएगी, इसलिए हम डाल लेते हैं। इतना मैंने टमाटर को बेच दिया तो डालना पड़ेगा। ये जो है ना, गोश्त जब नीचे लगने लगे तब समझ लीजिए कि मामला अभी शुरू हुआ है। कीमे को भूनना बहुत ज़रूरी है और भून के इसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप गरम गरम ऑमलेट में डाल देंगे मटन, ठीक है। आप बनाने जाएंगे पराठा, बन जाएगा आमलेट, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था आमलेट नहीं बनाना, इसलिए मटन ठंडा कर लीजिएगा, ठीक है जी। वैसे हंसते खेलते बन जाए तो ठीक है ना खाना। अगर चाहें तो खड़े मसाले निकाल दीजिए। अगर निकलते हैं, आप निकालते हैं अपना मटन जो हो गया है तैयार और जो है पराठे में जाने को बेकरार। लेकिन उससे पहले थोड़ा फ्रिज की शक्ल देख लो मेरे यार। ओह, मैं क्या ऐसे खा जाऊँगा? क्योंकि रख देता हूँ पहले फ्रिज में। कुकर में सीटी देने का फ़ायदा पता है क्या है? कुकर में सीटी देने का फ़ायदा ये है कि गोश्त में जूसीनेस रहती है। कुकर से एकदम जंप आ जाता है ना, गोश्त के अंदर मॉइस्चर चला जाता है। तो अगर आप चाहें तो ये टाइम भी बचाएं और कुकर वाला फॉर्मूला ले लें। मैंने बताया नहीं किसी को अभी तक। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, क्या बोला था मैंने? ज़िंदगी में भलाई और मैदे में ढलाई।
पूरा रंगो रोगन बदल गया ना मैदे का, अंदर से निकला ना कुछ बढ़िया। अच्छा, चाहें तो इसके डो के अंदर थोड़ा सा एकदम चिंटू सा, बिल्कुल थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, डो में और थोड़ा मुलायमपन आ जाएगा। एक सीक्रेट और है, बता दूं क्या? नहीं बताऊंगा, सब बता दिया तो फिर फायदा क्या। पुराने ज़माने में इस डो के अंदर जो चीज़ डाली जाती थी, जिसकी वजह से मामला बिल्कुल बढ़िया हो जाता था, जानते हैं क्या था? वनस्पति घी। ये कोई नहीं बताएगा आपको। अब ये देखिए, ये मैदे का टेक्सचर देखिए, पूरा मामला एकदम चेंज हो गया है कि नहीं? मखमली हो गया ये। तेल का साथ नहीं छूटना चाहिए। देखिए, हो सकता है मैंने आपको अब तक बता दिया हो कि मुगलई पराठे को मुगलई पराठा क्यों कहते हैं, कि बंगाल सूबे से शुरू हुआ था 1500-1700 के बीच में। अगर नहीं बताओ तो मैं बता दूंगा। जो मज़े की बात है वो ये है कि बहुत समय तक बंगाल में इस पराठे के बारे में सब भूल चुके थे। फिर केबिन रेस्टोरेंट्स हैं बंगाल में। केबिन रेस्टोरेंट्स भी खास कोलकाता की ही इजाद है। मतलब पहले रेस्टोरेंट्स जो होते थे फैमिलीज़ के लिए, उनमें केबिन बना दिए गए और फिर पर्दा लगा दिया गया ताकि फैमिली जो है वो आराम से उन केबिन्स के अंदर खाना खा सके। और उन केबिन रेस्टोरेंट्स ने वापस मुगलई पराठे को मुगलई पराठे का रूप दिया। हाँ, जो आज का मुगलई पराठा है कोलकाता का, उसके साथ में केचप जाता है बिकॉज वो इंग्लिश समय के केबिन रेस्टोरेंट्स की याद दिलाता है। तो आज भी मैं इस डिश के साथ केचप ही दूंगा, क्योंकि हालांकि डिश मुगलई है, लेकिन किस तरह कोलकाता के केबिन रेस्टोरेंट्स इस डिश को वापस लेके आए, इसलिए उस याद में हम साथ में चटनी नहीं देंगे, केचप ही देंगे। और केबिन रेस्टोरेंट्स आज भी बहुत पुराने हैं, 2-3 हैं, अब तो बाकी सब बंद हो गए। और मैंने अपनी ज़िंदगी का बेस्ट चिकन कटलेट एक बहुत पुराने केबिन रेस्टोरेंट में 80 साल के एक अंकल थे, उन्होंने बनाए खिलाया था। दैट हैज़ बीन माई बेस्ट चिकन कटलेट सो फार। फैंटास्टिक। भैया हड्डियाँ फेंकनी नहीं है, ये वो गोली है जो बार बार इस्तेमाल हो सकती है। अब इसका सूप बनेगा, इसको लीजिए और पानी में डाल के धीरे धीरे बॉईल करिए, सूप भी बन जाएगा। ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम, बहुत काम की चीज़ है ये। और खड़े मसाले भी थोड़े निकाल देते हैं। देखिए, बड़ी इलायची छोटी इलायची मिल गई, ये भी निकाल देते हैं। जो ट्रिक है ना, वो ट्रिक ये है थोड़े सब्र की। बस वेट क्यों करवाया मैंने? इसलिए कि मैदा भी ढल जाए और हमारा मिक्सचर भी बन जाए। मिक्सचर बनाने के लिए आपको चाहिए ढेर सारा धनिया। ढेर सारे के चक्कर में बहुत सारे डाल दिया मैंने। ये देखिए, इससे पतला मत रखिएगा, नहीं तो संभलेगा नहीं। ठीक है जी। आप बनाने जाएंगे मुगलई परोठा, बन जाएगी लस्सी, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। अच्छा, और अगर बहुत रनी हो जाए और आपको लगे कि भाई अंडे का मिक्सचर संभलेगा नहीं, तो उसके अंदर ब्रेड क्रम्ब डाल दीजिए। केबिन रेस्टोरेंट वाले भी डालते ही हैं। हाँ जी, तेल इतना ही डालना है, एयर फ्रायर में फ्राई कर लीजिए, नहीं तो फिर सेम स्टोरी है इसमें, सेम फिलॉसफी है। क्या कि देखिए, गोल हो या ना हो, मामला पतला होना चाहिए, ठीक है, और गोलाकार होना चाहिए। मतलब इट शुड बी सर्कुलर, नॉट अ सर्कल। दैट इज ऑल्सो ओके। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं अपना गोल ना होने का बहाना बना रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ, क्योंकि बाद में इसको फोल्ड होकर चौरस बन जाना है। ठीक है, तो उस चीज़ में मत उलझिए कि मेरा ज़्यादा गोल है और मेरा कम गोल है, उसके कोई नंबर नहीं है। ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पतला बन गया है तो चलने दीजिए, मैं शो ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, अगर मैदे में ऐसे ढलाई हुई हो तो फिर ऐसी दिक्कत नहीं होती लाइफ में। अब अपने तरीके से खींच काट सकते हैं इसको। ठीक है जी। अब बीच में गया अपना मिक्सचर। तो भाई ये कहा जाता है कि जहांगीर के दरबार में सबसे पहले मुगलई पराठा बना, और टर्किश गौजले में बोरेक, टर्की में बहुत सारी ऐसी स्टफ्ड ब्रेड्स होती हैं, इनमें कीमा भरा जाता है, उनसे इंस्पायर्ड था। मज़े की बात यह, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट जो वेस्ट बंगाल में है, जहाँ का मिहिदाना सीताभोग बहुत फेमस है, वहाँ के शेफ़ ने कहते हैं कि ये बनाया। अब उसके बहुत सालों तक ये पराठा जो है वो गायब हो गया, और ये वापस पता है कैसे आया? ये वापस ऐसे आया कि कलकत्ता में जो केबिन रेस्टोरेंट थे, जो चॉप बेचते थे, कटलेट बेचते थे, जिनके मीज़ा प्लास में हमेशा चॉप के लिए पका हुआ कीमा होता था, कच्चे अंडे होते थे, मैदा होता था, उन्होंने ब्रेड क्रम्ब होते थे, उन्होंने कीमे में ब्रेड क्रम्ब डाला, वापस उसके अंदर अंडा डाला और उसको रोल करके अपने मीज़ा प्लास से, यानी कि अपनी
कटलेट चॉप की तैयारी से एक नया आइटम तैयार कर दिया। इसका नाम उन्होंने मुगलई पराठा रखा बर्धमान के उस शेफ की याद में। मज़े की बात यह है कि अगर शायद ये केबिन रेस्टोरेंट्स ना होते और उनका वो 4 चीज़ों का मीज़ाप्लास ना होता, तैयारी ना होती, तो ये डिश प्रॉब्ली कभी रिवाइव भी नहीं हो सकती थी। सोचिएगा इस बारे में, सोचिए किस तरह हिस्ट्री जो है इम्पैक्ट डाल देती है। क्योंकि अंडा रनी हो जाता है तो उन्होंने कहा यार ब्रेड क्रम्ब डाल दो बीच में और थोड़ा कीमा भी कम लगेगा। उसके बाद सीधा तेल में, नहीं मतलब कर सकते हैं शैलो फ्राई भी, ऐसा कुछ नहीं है कि रणवीर जितना तेल डालना है, लेकिन स्वाद नहीं आएगा और आप कहेंगे अब ये वाली जो साइड है ना, जो पतली साइड थी, उसको हमने कम वक्त के लिए पकाया है और ये जो मोटी साइड है इसको अच्छे वक्त के लिए पकाया जाएगा। और यूजुअली ज़्यादा तेल डालने का जो कारण है वो यही होता है कि ये जो मोटी वाली साइड है इसमें तह दर तह है, उसके अंदर तेल जाके उसको खस्ता कर दे, राइट। नॉर्मली मुगलई पराठा जो है वो आप हमेशा देखेंगे कि ऐसे तवे के बीच में तला जाता है, क्योंकि वो जो थिक साइड है ना, दैट नीड्स टू कुक वेल। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कुकिंग टेम्परेचर। एक तो सबसे मोटा जो आपके पास तवा है उस पर पकाएं, खुले तेल या घी में पकाएं। दूसरा, मीडियम से ज़्यादा हीट कभी ना करें, क्योंकि अंदर का अंडा पकना चाहिए और ख़ासतौर उस तरफ जिस तरफ बहुत सारे फोल्ड हैं उस तरफ तो आपको पकने के लिए वक्त देना ही पड़ेगा, बिकॉज उधर अंडा भी पकना है, मटन भी गर्म होना है, मटन ठंडा सारे मेंबर, और साथ में इतनी सारी मैदे की तहें भी पकनी है, राइट। सो स्लो टेम्परेचर, थिकेस्ट तवा। और ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो मुगलई पराठे जो है हाफ डन करके आधे पका के साइड में रखे होते हैं। उसका मकसद यही होता है कि डबल कुकिंग में एक तो क्रिस्पीनेस बढ़ती है और दूसरा अंदर से कच्चा रहने का चांस ख़त्म हो जाता है। ठीक, सब बता दिया हमने। ये देखिए, बस मिक्सचर जो है बाहर आने के लिए रेडी होना चाहिए बस, लेकिन बाहर आना नहीं चाहिए, ठीक है ना। दूसरा क्या है, अगर बाहर आएगा भी तो अंडा उसे सील कर देगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कहीं से फट गया है, बिल्कुल ज़्यादा मत सोचिए आप। एंड लाइक आई सेड, टेम्परेचर मीडियम स्लो। हाँ, मीडियम तो मतलब बहुत दूर की बात हो जाएगी। ये देखिए, ये यहाँ से फट गया था ना, अंडे ने सील कर दिया उसको, इसलिए चिंता नहीं करनी। अच्छा, एक और ज़रूरी सूचना जो है वो ये है कि अब आप समझ गए मोटा मोटी टेक्निक जो है, जो टर्की से आई है, वो है इस मुगलई पराठे की मोनोपोली, ठीक है ना। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो कम तेल में पकाने की यही है, मोटी वाली साइड की बस। ब्यूटीफुल। जो मज़ा केचप के साथ है ना, केचप के साथ ही है। जो क्रिप्सी वाली आवाज़ आ रही है क्या? आ रही है ना? बस ऊपर से क्रिप्सी कर लीजिए। रंग जो है 20 का 21 चलेगा, मामला कच्चा नहीं रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, हमारी दोस्ती जो है 20 से 19 नहीं होनी चाहिए। सब्सक्राइब करिए, करवाइए, शेयर करिए, करवाइए, मतलब एकदम बर्फ़ की तरह फैल जाना चाहिए वीडियो है। गर्मियों का टाइम है, आग थोड़ी ना फैलानी है, फैला दीजिए बस। थैंक यू वेरी मच।